जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरे माँ। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, नया दिन है एंड हम कर रहे हैं नई शुरुआत। 30 सितंबर है, यानी कि भाई इस महीने का आखिरी दिन एंड वी आर डूइंग दिस रीडिंग। आई होप अपने दिल की बातें ये वीडियो भी देखा होगा। इट माइट हेल्प यू टू कनेक्ट विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो कैट यहाँ पे आके बैठ गई है। ओके, इसे हम प्यार से कहते हैं वागोबा, बिकॉज टाइगर जैसे दिखती हैं एंड टाइगर जैसा स्ट्रेंथ है इसमें। ओके, सो ये है इसका नाम एंड बाकी के कैट्स यहाँ पे खेल रहे हैं, तो आप उनकी आवाज़ या उनकी शरारतों की आवाज़ सुन ज़रूर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। पहला है टैरो, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग यहाँ पे। ओके, चलो अब हमें कुछ कार्ड चुनने हैं। 1 2, ओके, फिर है 3 4 5 6 और एक 7। चलो, तो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें 7 कार्ड से क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स को कनेक्ट और थोड़ी सी घंटी भी बजाते हैं ताकि और क्लीन हो जाए हम सबका। ठीक है, तो चलो लेट्स कनेक्ट टू इट एंड नाउ हम देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, ये है वे कार्ड्स। तो पहला जो कार्ड है, आई थिंक आई हैव टू पुट इट इन माय हैंड, ये है जस्टिस का कार्ड। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, जस्टिस यानी कि लीब्रा। अब लीब्रा साइन यहाँ पे क्या बता रहा है? लीब्रा साइन बस यही बता रहा है कि ये पर्सन जस्टिस मांग रहा है या फिर जस्टिस हो चुका है। ओके, अगर आप चाहते थे कि भाई इस पर्सन ने आपको समय देना चाहिए, फिर जो भी अपनी गलती है वो खुद ब खुद माननी चाहिए। कुछ लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी गलती खुद माननी चाहिए, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा या कुछ नहीं कहूँगी। एंड दूसरे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, उनकी गलती है, मैं उन्हें बताकर ही रहूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी ग्रुप होता है जो कुछ कहता नहीं है लेकिन बस सहता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की जो अंतरात्मा है वो जग जाएगी। ओके, और जब तक नहीं जगती तब उनको भी बुरा लगता है। तो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, जिस पल का शायद इनको भी इंतज़ार था, परिवर्तन, बदलाव एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वो यहाँ पे हमें दिख रही है। लीब्रा साइन यहाँ पे फोटे हैं। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये बुरे इमोशन से बाहर आ रहे हैं। ज़्यादातर इसका जो मीनिंग होता है मोस्टली अगर आप देखोगे तो इसलिए देखो सॉलिट्यूड में रहना है कि अकेला रहना या फिर अकेला घूमना एंड कहीं ना कहीं पे ऐसी फीलिंग करना कि हुए माँ मैं कौन हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, नोबडी लव्स मी। लेकिन इस फीलिंग से ये पर्सन दूर जा रहा है क्योंकि हमने पहला कार्ड देखा जस्टिस। तो आई थिंक इस पर्सन के साथ जस्टिस हो रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। एक और बात कहता हूँ, जिसको भी लगता है कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट इन योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस हो रही है तो वो पर्सन भी अब जो उसके लिए सही ट्रैक है वो उस पर जा रहा है। तो उसके लिए अगर सही है कि लीव बोथ ऑफ यू, तो हाँ वो कर रहा है, या फिर उसके ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ चुका है एंड वो भी शायद अभी आपसे बहुत दूर, कोसों दूर जा सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैज। तो यहाँ पे हमें इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग दिखती है जो कि है भूत, भविष्य, वर्तमान की तरफ। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर साइकी यहाँ पे दिख रही है कि हाँ, मतलब एक सही ट्रैक पे ये पर्सन आ रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि सही ट्रैक कब मिलेगा, तो इस पर्सन को फाइनली सही ट्रैक मिल चुका है कि भाई मुझे सही क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है डेथ। तो जैसे मैंने जिसके टाइम कहा था कि बदलाव है यहाँ पे, लीब्रा का साइन बिल्कुल वही है यहाँ पे। स्कॉर्पियो आ गया है एंड ये कह रहा है कि भाई अब ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए। यानी कि शायद एक मूवमेंट था कि जैसे कि मान लो इसके घर में या फिर बहुत आलसी हैं, अपने कपड़ों को आयरन नहीं करता था, या फिर फटे हुए कपड़े पहनता था, या फिर ग्रूम नहीं करता था खुद को, ग्रूमिंग सेशन, या फिर जो के त्योर है ना कि जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल नहीं सुनना, कहना कि हाँ मैं कल पर कर दूंगा, परसों कर दूंगा, बिल बाद में भर दूंगा। तो अब इस पर्सन की ज़िंदगी में लिटरली बदलाव आ रहा है एंड धीरे धीरे आप इस बदलाव को देख सकते हैं। अब ये 2 तरह से बदलाव हो सकता है, या तो धीरे धीरे आएगा जिससे आप भी खुश हो गए, या फिर डायरेक्टली आएगा धड़ाम से। ओके, सो गेट रेडी फॉर इट। ये आपके पर्सन के ऊपर भी डिपेंड है कि वो क्या बदलाव चाहता है। नाइट ऑफ कप्स है नेक्स्ट। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देखो मतलब फाइनली प्यार कब उमड़ रहा है, जब वो अपने आप में बदलाव कर रहा है।
राइट। मुझे एक किस्सा याद आ गया। आई थिंक देयर वाज समथिंग, एक लड़का था और उसकी आई थिंक मतलब यंग मैन था, उसकी अपनी होटल मतलब उसके डैड का होटल था, ठीक है। वो वहाँ पे बैठता था वगैरह गले के ऊपर वगैरह बोटी बोटी। तो उसको एक रिश्ता आ गया और रिश्ते के टाइम लड़की ने शर्त रखी कि दैट आई विल मैरी यू बट यू हैव टू कन्फेस कि तुम एक जॉब करोगे। ओके। तो उसने कहा ठीक है मैं जॉब करूँगा। तो पहले उसने चेंजेस लाए, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स हुआ एंड बोथ ऑफ देम फॉल इन लव एंड शादी की उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हुआ किंग ऑफ कप्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो क्या बता रहा है कि ये पर्सन अपने अनुभव का स्वर्गीय अनुभव कब ले सकता है, या फिर फाइनली कब कह सकता है कि हाँ भाई मैंने सही डिसीजन लिया, ये तब कह सकता है जब ये सारी चीज़ों से गुजरे, तो थोड़ा समय दीजिए इस पर्सन को, जैसे ही सही समय आ जाएगा ये पर्सन सही डिसीजन ले लेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई हाँ कुछ तरह के प्रॉब्लम्स है इस व्यक्ति के साथ, या फिर थोड़े बहुत अड़चनी है इस व्यक्ति को, लेकिन वो सब सुलझ सकते हैं। ओके, कैसे सुलझेंगे? स्टेप बाय स्टेप, लेकिन शुरुआत आपसे होनी चाहिए। जब ये करेज जुटा लेगा कि हाँ मुझे कुछ तो करना है, देन द पर्सन कैन डू समथिंग फॉर यू एज वेल, ठीक है। तो ये पहले देखा हमने टैरो के साथ, और अब हम देखते हैं फॉर्चून कुकीज़ में हमें क्या रीडिंग मिलता है, ठीक है। चलो फॉर्चून कुकीज़ यहाँ पे कार्ड क्या आता है वो देखते हैं। उसके पहले एक टैरो का कार्ड गिर गया, मेरे हिसाब से वो आपको दिखाना कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। भाई इस कार्ड के हिसाब से रीडिंग ऐसी आती है कि कहीं ना कहीं पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब ये पर्सन कम्युनिकेट करना फ्रीली शुरू करेगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे बदलावों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले इनसे सुबह तो कोई मतलब फ़ोन भी नहीं आता था, मैसेज भी नहीं आता था, अचानक से आज मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हाँ ये शुरुआत हो सकती है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट शायद आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और अब देखते हैं फॉर्चून की हमें क्या रीडिंग मिलता है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। तो हमने किया है कार्ड्स को शफल एंड अब देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड आ गया, ये दूसरा आ गया और एक तीसरा, ठीक है। तो 3 फॉर्चून कुकीज़ हमने ली हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है, ठीक है। देखो जो पहले कुकी है वो है प्लानिंग की कुकी, ठीक है। प्लानिंग मतलब नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशंस। तो यस ये पर्सन अभी सोच समझ रहा है, कि हम कहते हैं ना कि सोच समझ के फैसला कर। हम ये नहीं कहते कि भाई फैसला कर ऐसे, नहीं ऐसे नहीं। हम कहते हैं कि भाई सोच समझ के, मतलब यू हैव टू कन्फेस योर सेल्फ कि तुम भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, और तब जाके तुम कह रहे हो कि हाँ अब मैंने प्लानिंग कर ली है, ठीक है। तो जहाँ पे ये बात आती है वहीं पे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है हमें कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है। सेकंड कार्ड है वो है ट्रैवल। तो ट्रैवल का मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ओपन अप हो रहे हैं। अगर आपके सैटरडे संडे कहीं पे जाने के प्लान्स, या फिर फ्राइडे को भी अगर आपके कुछ प्लान्स हैं, तो वो भी बहुत ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। दैट्स गोना बी अ वेरी गुड थिंग। एंड जिनको भी लग रहा है कि भाई ये आपसे दूर हैं, बात नहीं कर रहे, या फिर आप सिंगल हो, तो ये कोई ना कोई एक अच्छा व्यक्ति आपसे जाके मिल ज़रूर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है प्रॉपर्टी। तो हाँ प्रॉपर्टी में भी ये पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है, या फिर इनके मन में है कि भाई मुझे हमारा एक घर बनाना है। ओके, सो दैट इज़ अ वर्ड वेयर देयर, हमारा घर। सो दैट कुड बी अ गुड साइन। मे बी अगर आपके मन में भी ऐसा है तो शायद आप उसके ऊपर सोच सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द थिंग ओवर देयर। एंड फाइनली देखते हैं यहाँ पे हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। वाओ, पहला ही कार्ड यहाँ पे पॉपअप हो गया, ठीक है। चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं तो मैं उतने ही कार्ड्स लूँगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, वाह बहुत से कार्ड्स आ गए। देखते हैं हमें इसमें से क्या रीडिंग मिलता है। देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है भाई लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे डर रहा था, या फिर जो एक उसका एटीट्यूड बंधा हुआ था, ओके। जैसे कि मान लेते हो किसी पर्सन का एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन किसी ऑफिस में जाके उसका एटीट्यूड बहुत ही शिथिल हो जाता है, या फिर बहुत ही काम हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफिस मना करता है उसे। तो अब उसे ऐसा नहीं करना है। मे बी वो जॉब क्विट करेगा, या फिर कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पेशेंस। तो हाँ, शायद उसने अब सोचा है कि मुझे सही चुनाव करना है, लेकिन अब चीज़ें होने लगी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। दैट इज़ अ गुड साइन। मतलब कहीं ना कहीं जो लोग इसके ऊपर नेगेटिव बदलाव करने के लिए जुटे थे या फिर जो इसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाल रहे थे, अब ये उनसे कोसों दूर चला गया। हमने देखा था ना 5 ऑफ वॉन्ट्स, वो कार्ड जहाँ पे लठ वगैरह पड़ रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। अब ये पर्सन उन लोगों से कोसों दूर जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है स्टे कनेक्टेड विदन। यानी कि भाई जब हम कहते हैं ना कि जैसे कि डिवाइन से कनेक्ट करना, ठीक है। आई थिंक अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपको कौन चाहिए व्यक्ति, ठीक है, लड़का और लड़की, कि भगवान को मानने वाला या फिर ऐश करने वाला, तो क्या होगा आपका जवाब? वही है यहाँ पे। अब ये और भी ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जो कार्ड वो है प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या है? प्योरिटी का मतलब वो है कि हम सच्चे दिल से आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप सच्चे दिल से रीडिंग सुन रहे हो, मैं सच्चे दिल से रीडिंग कर रहा हूँ, वो है प्योरिटी। या फिर कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो सच्चे दिल से आ रहा है, ये नहीं कि भाई दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, लिस्ट भरी है, उनसे भी मिलना है, वो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है फ्लो विद द रिदम। भाई रिदम मतलब अभी अगर डेस्टिनी या भगवान या यूनिवर्स अगर आपको कुछ सिंबल्स, साइंस दे रहे, जिनसे भी आपने हेल्प मांगी हो, तो उन सिंबल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो सही राह, सच्ची राह आपको मिल जाएगी। एंड लास्ट के जो 2 कार्ड्स है वो है शेयर योर बाउंटीज़ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। भाई शेयर योर बाउंटीज़ का मतलब क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई थिंक ये पर्सन आपसे बस वही कह रहा है कि उसे शेयरिंग करना पसंद है। शायद इसके दिमाग में उसके फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली हैं जिनके लिए वो सब कुछ कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब फाइनली वो मोमेंट आ गया है जहाँ पे वो बदलाव आपको देखे जा सकते हैं। शायद उसके जो सच्चे बदलाव है, जैसे कि मे बी ये बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन उस टैलेंट का यूज़ नहीं कर रहा था, तो मे बी अब आप करोगे। जैसे कि एक आई थिंक पर्सन है ऑन यूट्यूब नेम्ड संतोष रोकड़े, ठीक है, आई हैव सीन हिज चैनल मल्टीपल टाइम्स। वो पहले टिकटॉक स्टार था एंड फिर वो बंद पड़ गया। देन ही जॉइंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड पहले वो ईट बनाता था, बट नाउ लुक एट हिम एंड द ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने किया है, घर बनाया है पूरे यूट्यूब की मनी से। सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कब होगा यू डोंट नो। एंड दूसरी बात, जब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है तो आपको रेडी होना ही पड़ता है। अगर आप रेडी नहीं हो तो वो चांस मिस हो जाएगा। एंड फिर वो चांस कब आएगा, नोबडी नोस। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।